कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में थी और उसके हस्बैंड यानी कि इस कहानी के हीरो उसको अपना फोन दिखा रहे थे और उसको याद दिला रहे थे कि हम लोग मैरिड है, वो भी 5 सालों से, और इस बार तुम 28 की होने वाली हो। ये सुन के वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको याद था कि उसके सर पे तो बॉल से चोट लगा था ना, और वो अपने एनिमी से शादी कैसे कर ली। इसलिए वो आराम से अपने हस्बैंड का हाथ हटाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उठ के भागती है वहाँ से। अब बाहर जाके वो एक आदमी से साल पूछती है, मतलब ये कौन सा साल चल रहा है। वो इंसान रिप्लाई देता है 2025। अब ये सुन के उसका दिमाग खराब, क्योंकि उसको तो सिर पे चोट लगा था ना, और इसकी वजह से वो 10 साल बाद जो गई है। अब ये सब सोच के तो वो शॉक्ड थी ही, पर उसको देख के दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़की है ना अपने लवर के चक्कर में भाग रही थी और इसी की वजह से खुद को खत्म करने का भी कोशिश की पानी में कूद के। पर देखो तो इसके पति कितना रिच है, सारी लड़कियां उनसे शादी करना चाहता है, पर एक ये लड़की, इसको तो इतना अच्छा हस्बैंड मिले, उनका भी ध्यान ये सही से नहीं रख पाती। अब ये सारी बातें वो भी सुनती है और उसको समझ में आता है कि वो लड़की अब मेरे ही बारे में बात कर रही है। तो अब वो अपने मन में सोचती भी कि मैं 28 साल की एक बुरी महिला थी। अब ये सब सोचते ही रहती है, तभी एक बच्चा आके गिरा देता है, क्योंकि उसके पापा कहते कि बुरी महिलाओं के साथ ऐसा ही हरकत करना चाहिए। इसलिए वो तो उसको मारने के लिए भी रेडी था, पर उसके हस्बैंड उसको बचा लिए थे उस टाइम पे, और उस बच्चे को अच्छा खासा सुनाए भी थे। पर उनको देख के वो जरूर सोची थी कि ये पक्का हंसेगा मुझ पे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उस बच्चे को तो डांटते ही है, साथ में उसको ये भी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुमको बुली कर सकता हूँ और कोई नहीं। तब इस मोमेंट पे ये सब होने के बाद वो उसको गोद में उठा लेते हैं। ऑब्वियसली घर लेके जाना भी तो था ना। इस टाइम पे उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर साथ में वो पास्ट का भी टाइम सोचती है। उस टाइम पे जब वो 18 की थी और स्कूल में थी, उस टाइम पे वो एक नॉवल पढ़ते जा रही थी और अचानक से गिर जाती है। अब उस टाइम पे सेम स्कूल में उसके अभी वाले हस्बैंड भी पढ़ते थे, और वैसे वो भी उस टाइम 18 के ही थे। तो वो गिरी थी तो वो उसका हेल्प करना चाह रहे थे, पर करते नहीं है। इस चीज से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और बस यही याद था, इसलिए वो एक्सपेक्ट की थी कि हेल्प तो मेरा ये पक्का नहीं करेंगे। पर जो भी था वो उसको पहले घर लेके आते हैं। वो उसको कहते हैं कि डॉक्टर कह रहे थे कि तुमको एमनेशिया है, तो घर पे रहो, रेस्ट करो, तो हो सकता है तुम्हारा मेमोरी रिकवर हो पाए। अब उसको याद तो कुछ नहीं था, पर इतना तो याद था कि स्कूल टाइम के ये एनिमी थे उसके, तो ऐसे कैसे शादी हो गया वो मान ले। तो इसीलिए वो पूरा रूम एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, और वहाँ पे उसको दिखता है उन दोनों का किस किया हुआ फोटो। ये देख के वो उनसे पूछती है कि मैं कैसे किस कर सकती हूँ तुमको। अब ये सुन के वो उसके करीब आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझे किस ही नहीं करती थी, अगर डेली सुबह शाम मैं तुम्हें किस ना करूँ तो गुस्सा भी हो जाती थी, और अगर मैं तुम्हारे क्लोज ना आऊँ तो तुम उसमें भी भड़क जाती थी। अब इस चीज पे तो उसको ऑब्वियसली भरोसा नहीं होगा, तो वो उनके पास से दूर होती है, और इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। अब इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो सीन जब वो 18 की थी। तब आज रिजल्ट आउट होने वाला था, और वो भगवान से प्रे कर रही थी कि टॉप वही करे, क्योंकि अगर वो टॉप करेगी तो वो जैंग को नील डाउन करवा पाएगी, और जैंग वही है उसके प्रेजेंट हस्बैंड, मतलब उस टाइम पे भी उसके क्लासमेट ही थे। अब